Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to the Raghav Vlogs. आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी एयरलाइंस कंपनी के बारे में, एक बहुत ही बड़ी जिसे कहते हैं ना एक्सपोज हुई कंपनी के बारे में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि एज अ सिनेमेटोग्राफर, एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर, मतलब जो भी बोल लो, अब मेरे एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें काफ़ी सारे सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर जो है काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेके कह रहा हूँ ये बात। और मेरे पे एक आप बीती बात हुई है, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी फ्लाइट मिस हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। एज अ सोलो ट्रैवलर अगर मेरे साथ कोई और होता, एक सपोर्ट सिस्टम होता, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई कोई नहीं। आप इतनी दूर अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद आपकी एयरलाइंस कंपनी मतलब जैसे कहते हैं ना आपको कोई सपोर्ट नहीं दे, तो उस पे एक वीडियो तो बनता है। देखो सिंपल सी बात इतनी, एज अ सिनेमेटोग्राफर मेरे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मैकेनिज्म पे चलते हैं। जैसे मेरा कैमरा हो गया, गोप्रोस हो गए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। मेरे बैग में मेरे कपड़े से ज़्यादा जो है मेरा कैमरे का सामान जाता है, छोटा छोटा। अब मैंने उस चीज़ में एक और चीज़ ऐड करी, एक चीज़ को सेल आउट करके, अपने DJI Spark को सेल आउट करके मैंने लिया DJI Mavic Air। अब ये DJI Mavic Air मैंने कब लिया? मैंने लिया ये एग्जैक्ट 31 और 1 तारीख को मेरी फ्लाइट थी। अब 1 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, उससे पहले मैंने लास्ट ट्रेवल करा था मार्च 2021 में। सबसे पहली दिन पे ही पहली फ्लाइट ली, जो कि मैंने ली दिल्ली टू गोवा, जो कि एयर एशिया से ही थी। और वहां पे सीन ये होता है, मैं चेक इन कर देता हूँ अपना बैग, मेरे हैंड बैग में होता है मेरा ड्रोन। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर इस बैग में जो है सारा कैमरा इक्विपमेंट है, तो मैं इसको बाहर निकाल के रखूँ? उन्होंने मेरे से एक सिंपल सी बात पूछी, इसमें ड्रोन है, इसमें जो इक्विपमेंट है कैमरा। मैंने कहा सर इसमें ड्रोन है, इसमें कैमरा है, इसमें गोप्रो है और इसमें कुछ ट्राइपॉड्स है। उन्होंने कहा बैग एज इट इज रख दो, हम जो है इसको सीधा चेक इन मतलब इसको सीधा चेकअप कर लेंगे। वहां से मैं अपना बैग उठाता हूँ और मैं बहुत ईजिली आगे अपनी फ्लाइट की ओर प्रोसीड कर लेता। देखो दिल्ली से ही मैंने चेक इन कर लिया था। कहाँ से? मैंने दिल्ली मेट्रो से ही चेक इन कर लिया था अपना बैग, और मैं बहुत इजीली मेट्रो में बैठ के T3 गया और मैं बैठ के आ गया। लेकिन गोवा एयरपोर्ट में ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो है मेरे को गोवा एयरपोर्ट के अंदर ही बैग सबमिट करवाना था, जो कि मेरा चेक इन बैग था, और हैंड बैग मेरे को वहाँ पे चेक इन करवाना। अब सीन क्या हुआ, मैं पूरी रात वहाँ पे रुकता हूँ, मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ वहाँ पे बैठ के, और जैसे मेरे को दिख रहा है कि भाई साहब 2 घंटे बचे हैं। देखो मैं कभी भी, अगर आपने आज तक मेरी जो भी वीडियोस देखी है जिसमें मैं फ्लाइट में बाहर गया हूँ, मैं हमेशा 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। तो मेरे को पता है मेरे इक्विपमेंट्स को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें, तो उनको डाउट हो सकता है। तो इस चक्कर में मैं हमेशा 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि टाइटल में एयर एशिया क्यों लिखा गया, बल्कि ड्रोन तो आर्मी ने पकड़ा था वहां पे। लेकिन यहाँ पे मैं एयर एशिया को दोष क्यों दे रहा हूँ कि मेरी फ्लाइट मिस हुई और मेरे को बस लेके मुंबई जाना पड़ा, फिर मेरे को मुंबई से जो है फ्लाइट लेके दिल्ली आना पड़ा, जो कि मेरी मैन पावर, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। मेन मुद्दा यहाँ पे ये था, 17 दिसंबर को मेरी फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी थी। 17 दिसंबर बहुत पहले होता है, आप मान के चलो 19 दिन पहले, जिस दिन मेरी फ्लाइट है उससे 19 दिन पहले मेरी जो है फ्लाइट टिकट जो है बुक हो चुकी थी। ठीक है, अब मेरे को इतना पता नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। जब मैं गया था तब सिंपल मामला था, मैं आफ्टर कोविड फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था एक एयरलाइन से, यानी एयरप्लेन से। मैं रात भर एयरपोर्ट के बाहर रुकता हूँ, 4 बजे मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मारता हूँ, 8:15 की मेरी फ्लाइट होती है, तो मैं 6 बजे ठीक काउंटर पे पहुँच जाता हूँ। प्लीज़ चेक इन माई बैग एंड गिव माई बोर्डिंग पास। अब मैं 1 घंटा वहाँ पे फ्री लेके गया। ज़्यादातर चेकिंग हमारी 1 घंटे पहले होती है, लेकिन मैंने 2 घंटे पहले करना सही समझा, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई साहब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारा कैमरा का इक्विपमेंट्स और कैमरा है। अब मैं वहाँ पे गया, मैं जाता हूँ, मैं अपनी आईडी दिखाता हूँ। पहले 15 मिनट जहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे मेरे को खड़ा रखा जाता है बाय एयर एशिया कि सर आपकी फ़्लाइट टिकट हमें दिख नहीं रहे, आपने बुक करी है। लेकिन जो हम मेरी फ़्लाइट थी वो ले ओवर थी, वो थी गोवा टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। अब वो कहते कि हमारे पास आपकी फ़्लाइट की टिकट जो है यहाँ से मुंबई तक की आ रही है, लेकिन दिल्ली तक नहीं आ रही, मतलब सीट अवेलेबल नहीं है।
मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता था, ये क्या कह रहे हो आप। अब ये सारा सिनेरियो हुआ, मैं वहाँ पे 15 मिनट खड़ा रहा, उन्होंने बहुत सारे जनों को चेक इन करा, चेक इन के साथ वो जाते रहे, मैं वहीं पर खड़ा रहा। अब क्या हुआ, वहाँ पे एक सर्विस तो उन्होंने मेरे को रेफर करा उस साइड की, सर आप उधर चले जाइए, वो जो मैम बैठी है वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। फिर मैं वहाँ पे खड़ा रहा। अब मैं वहाँ पे 15 से 20 मिनट खड़ा रहा। वो कहती मैं चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, मैं आपकी सीट अवेलेबल कर रही हूँ, सीट अवेलेबल कर रही हूँ। मैंने कहा ओके कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने बोला सर अभी ना टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वॉशरूम होके आ जाता हूँ। वॉशरूम होके आया हूँ मैं, वॉशरूम आने जाने में मेरे को 10 मिनट लगे। 10 मिनट के बाद यू कैन बिलीव मी, मेरे को वहां से भी 15 से 20 मिनट और लगे। फिर उन्होंने जो है मेरा बैग जो है चेक इन करा है, ठीक है। बैग जैसे उन्होंने मेरा चेकिंग करा, मैं भागा हूँ। और उसके बाद जो सिक्योरिटी चेक है वहाँ पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना जैम था, ट्रैफिक जैम था, क्योंकि ट्रेस बहुत कम थी और ट्रेस आ रही थी, मतलब हम अपना सारा सामान ट्रेस में रखते तो उसमें टाइम लग रहा था। अब क्या सीन हुआ, यहाँ पे सारा गेम बदलता है। अब वहाँ पे जो है मेरे को चेक इन करते हुए 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया था। अब मैं 1.5 घंटा वहाँ पे चेक इन करने पे दे के आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी चेक के लिए बहुत कम टाइम है। जो फ्लाइट का डिपार्चर है वो बहुत पहले बंद हो जाता है, आई थिंक से 10 से 15 मिनट पहले बंद हो जाता है। अब मैं वहाँ पे गया, मेरे को 15-20 मिनट वहाँ पे भी लग गए ट्रेन आने में वगैरह में। अब क्या हुआ, सीन यहाँ पे ये होता है कि मेरा जो है मैंने सारा बैग रखा, ड्रोन वगैरह रखा साइड में। मेरे को पता नहीं था कि हैंड बैग में ड्रोन अलाउ नहीं कर रखा। बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहा था और मेरे ड्रोन को अलाउ कर दिया था दिल्ली से। इससे पहले जब मैं फ्लाइट लेके गया हूँ, यानी मैं मुंबई गया था, तब भी मेरे पास पार्क था और वो मेरे हैंड बैग में ही था, सेम बैग था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो है जो सिक्योरिटी चेक होती है वो कहती है सर हम आपका ड्रोन अलाउ नहीं कर सकते, आपको हैंड बैग में ले जाना ये जो है वैलिड नहीं है, बिकॉज दिस इज द डिफेंस एयरपोर्ट। मैंने कहा अच्छा जी, जिस चीज का डर था वो हुआ। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, अगर मेरे को पता होता कि चेकिंग बैग में डालना है तो मैं डाल लेता, ठीक है। मेरा थोड़ा मैं मान लेता हूँ कि मेरी गलती थी कि मेरे को पता नहीं था कि ये करना है कि भाई उसको चेक इन में डालना है, बैटरीज को हैंड बैग में डालना है। मैंने कहा चलो ओके। अब उन्होंने बोला सर आप एक काम करो, आप जल्दी भागो, क्विक AF, मतलब जितनी जल्दी आप भाग सकते हो जल्दी जाओ और अपनी एयरलाइंस कंपनी को बोलो जाओ मेरा जो ये है बक्सा है, मतलब ड्रोन का जो बॉक्स है इसको जो है उसमें रखिए, क्या बोलते हैं चेक इन बैग में। लेकिन यहाँ पे एयरलाइंस कंपनी के ड्रामे स्टार्ट हो गए। सर ऐसे कैसे सर, हम बात करते हैं उनसे। तो उनमें से एक मैम मेरे साथ आई वहाँ पे, उन्होंने सिक्योरिटी चेक से बात करी। उन्होंने बोला मैम हम इसको जो है हैंड बैग में अलाउ नहीं कर सकते, बट हम इसको चेक इन बैग में अलाउ कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एयरलाइंस कंपनी का क्या जवाब होता है, सर आपका ड्रोन जो है 250 ग्राम से ऊपर है तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बताया, मेरी प्रॉब्लम बताई, मैम अभी के लिए आप वेरी कर लो, दिल्ली जाके मैं जो हूँ उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब आपको दिखा दूंगा, तो दिल्ली जाके मेरे को रोक लेना, लेकिन मेरी अभी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वहाँ पे एक सुपरवाइज़र भी आया सामान जो कि देखता है आई थिंक सो चेक इन बैग्स का, उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ पे क्लियरली बोल दिया था, वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने मेरे को बहुत क्लियरली बोल दिया था कि आप इसको जो है चेक इन बैग में ले जा सकते हैं, लेकिन हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते, कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने 2-3 सिनेमेटोग्राफर दोस्तों से बात करी, उन्होंने बोला हाँ राघव ये कर सकता है। फिर भी एयरलाइंस कंपनी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी वहाँ पे, उल्टा मेरे को एक से 1.5 घंटा डिले करवाया। जब वो चेक इन बैग तो लाया नहीं मेरा, लेकिन जब मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई भाई साहब 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा बैग मेरे पास आ गया। जो मेरा मतलब वो होता है ना, सामान जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं प्लेन में नहीं बैठा, क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी 7:40 हो चुके थे। अब मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी तो कोई मुद्दा नहीं बनता कि मैं उनसे लड़ूं या कोई चीज़ है, तो मैं शांति से बस बाहर आ गया। क्योंकि मतलब वो होता है ना, दिमाग एकदम से फट जाता, तुम पूरी रात नहीं सोए होते और उसके बाद कहीं से हेल्प भी नहीं होती, और ये सारा सिनेरियो हुआ। इस वजह से मेरी फ्लाइट छूटी। उसके बाद मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैं पहले रेलवे स्टेशन, आपने व्लॉग देखा ही होगा, फिर मैं बस पकड़ी, फिर मैं मुंबई आया, मुंबई से लिया, मुंबई में मैंने चेक इन में डाला। इंडिगो को कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक मैंने इंडिगो से ही ट्रैवल करा है। मैंने फर्स्ट टाइम एवर एयर एशिया से ट्रैवल करा एंड दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। एयर एशिया में मेरे को जो है, हाँ एक और एक्सपीरियंस है एयर एशिया के साथ। यहाँ से मैं जब दिल्ली से जा रहा था, मैंने जब मैं उनका वेब चेकिंग कर रहा था उनके सामने, तो मैंने उनको बोला था सर मील भी ऐड करनी, तो
उन्होंने मेरे को बोला सर आपको मील जो है प्लेन में मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले जब इंडिगो में ट्रैवल कर रहा था तो यही हुआ था कि मेरे को जो है प्लेन में मील मिली थी, मैंने वहीं से खरीदी थी, मेरे पास कैश था। लेकिन वो कह रहे कि वहाँ पे, अब मैं जब प्लेन में आके बैठा भाई 4 घंटे की फ्लाइट थी, 1 घंटे का लेओवर था और हम पहले जो है मुंबई रुके, क्योंकि लेओवर फ्लाइट थी दोनों, पहले मुंबई रुके फिर हम वहाँ से उड़े वहाँ के लिए। अब मैं 4 घंटे फ्लाइट में भूखा रहा और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उन्होंने बोला कि आपको जो है पहले से प्री बुक करना था। उनके एम्प्लॉयज़ को नहीं पता कि भाई साहब उनकी पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, उनका क्या मामला चल रहा है, और इस चक्कर में कस्टमर भूल जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो कि मैंने इतनी देर बात करी है, बिकॉज मेरा एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था, मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एयर एशिया से ट्रैवल थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आपको फ्री की टिकट्स मिल रही है जैसे मेरे को मिली तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। अगर आपको फ्री की टिकट्स नहीं मिल रही तो भाई इंडिगो, विस्तारा बहुत अच्छी है, तो यही सजेशन दूंगा। इंडिगो इज द बेस्ट। मैंने जितनी बार भी ट्रैवल करा है इससे पहले, मैंने इंडिगो और विस्तारा से करा है। विस्तारा का तो बहुत ही अच्छा था भाई साहब, बहुत ही अच्छी सर्विस थी। लेकिन मैं बोलता हूँ आप एयर एशिया से ट्रैवल ना कीजिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आई थिंक सो मेरे को फ्लाइंग बीस्ट भैया यानी गौरव तनेजा भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। उनके एक्सपीरियंस को अपनी मुट्ठियों में बांध के चलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ भी बीती तो हम आपको बता पा रहे हैं। पॉइंट सिंपली बता देता हूँ कि मतलब मेरे को फ्लाइटों की बोर्डिंग पास मेरे को लेट मिला, मेरा बैग चेक इन लेट हुआ, उसके बाद मेरे को फ्लाइट में मिस गाइडेंस दी गई कि फूड मिलेगा। उसके बाद मेरे को जो है कोई हेल्प नहीं हुई, मेरा चेक इन बैग नहीं आया और मेरा ड्रोन उसमें डालने नहीं दी गया। ठीक है, मैं सारी बातें समझता हूँ कि भाई साहब आपकी कुछ पॉलिसीज़ है कि बैग एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो डीले जो है मेरे को खा गया। अगर वो डीले नहीं होता तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आई नो थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, थोड़ी दिल की बातें थी बता दी, तो प्लीज़ ध्यान से ट्रैवल कीजिएगा, क्योंकि आपके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, हार्ड एंड मनी से लिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। गोवा सीरीज जो है बहुत ही मेहनत और बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाई है, तो उसे देखे बगैर मत जाइएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आई बटन में भी आ रहा है, इधर कहीं ना कहीं आ रहा है। बाय गाइस, लव यू ऑल।